और अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर जो है लगातार इससे पहले भी एएसआई की हत्या हुई और एक और मामला सामने है जहां पर एएसआई का कत्ल कर दिया और इससे बिहार में नीतीश राज पर सवाल उठ रहे हैं, उनके सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। और 3 दिनों के भीतर ये दूसरी हत्या। इससे पहले अररिया में एक एएसआई की हत्या हुई थी और अब एक बार फिर से एक एएसआई को मार दिया गया। मुंगेर में भी एएसआई की हत्या, उसके बाद से सवाल है। आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। हालांकि बीजेपी या जेडीयू को इसमें विपक्ष की साजिश दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल यही बना हुआ कि आखिर ये जो खूनी खेल शुरू हुआ है, जो अपराधी बेलगाम है, जो खाकी को निशाना बना रहे हैं, ये कब थमेगा? चुनाव बहुत नजदीक है और अब इस तरह की घटनाएं जहां मांग हो रही है कि क्या यूपी मॉडल, योगी मॉडल लागू होना चाहिए, तो क्या वो योगी मॉडल लागू होगा? तो एक पक्ष ने पहले हमला किया। अब सब जानकारी मिल रही है कि 2 पक्षों में विवाद था, सुलझाने के लिए पहुंचे पुलिस और उसी में एक पक्ष ने रॉड से एएसआई पर ही हमला कर दिया। जरा भी डर नहीं है खाकी का, जरा भी। और जख्मी एएसआई को 40 मीटर तक घसीटा भी गया और फिर उसके बाद से एएसआई को छोड़कर जो आरोपी है मौके से फरार हो गए। एएसआई का कत्ल कर दिया गया। इससे पहले भी एएसआई को मार दिया गया था ऐसे ही। है सरकार गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करेगी और अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता को रोकना हम सभी की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सुशासन के लिए सत्ता में आई है। सत्ता में बैठने के लिए नहीं, और हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। आज तो बहुत हद तक माफिया पर अंकुश लगा है। सरकार इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। आज आरा के अंदर हम प्रभारी मंत्री थे, हमने मुजफ्फरपुर और आरा में साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी जिस भाषा में समझता है, भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाइए। सरकार की ओर से खुली छूट है। ऑर्डर तो बिहार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की जो नीति है कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो। हर पर्व को वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। तो होली को भी कर रहे हैं, आने वाले वक्त ईद को भी करेंगे, और जितने भी ऐसे पर्व आते हैं आप देखते हैं कि उसमें पूरे देश के अंदर एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश होती है। तो ये तो योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिहार में कानून का राज्य है और जैसी जानकारी मिली है, मुंगेर में जनता की सेवा में लगे एएसआई की निर्मम हत्या की गई है। हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। कई लोग गिरफ्तारी हुई है और निश्चित तौर पर अपराधियों को जिनके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया है उनके खिलाफ एक्सपीडिट ट्रायल चला करके सख्त सजा दिलाने का सरकार काम करेगी।